नमस्कार। आप सभी को ग्रेट पोस्ट न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है और आप लोगों को ग्रेट पोस्ट न्यूज़ हमेशा देखने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जो 22 मिनट की जो स्पीच दिया है, जो सीज फायर के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद, तो उस बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। उसमें से हम मेजर ऐसे 10 पॉइंट आपको बताएंगे कि उस स्पीच में कितने अच्छी तरीक़ा से और कितने सूझबूझ से और कितने दिल को छू लेने वाली जो हमारे प्रधानमंत्री उस 22 मिनट की स्पीच में जो पूरे दुनिया को बता दिया कि भारत अभी ऐसे शक्ति नहीं है जो 20 साल पहले, 25 साल पहले था। आज की डेट में भारत एक विश्व गुरु है और भारत ये दिखाना चाहता है, बल्कि दिखा दिया सारे देश को कि उसका सामरिक शक्ति कितना शक्तिशाली है। और खाली सामरिक शक्ति नहीं है, उसके साथ साथ यहाँ पे हर सेक्टर से भारत अपने आप को इतना शक्तिशाली बना चुका है और आगे बनने जा रहा है। वो हम बहुत सारे बातें तो इन्होंने कहा है, लेकिन हम उस मेजर 9 या 10 पॉइंट को आपको बताएंगे कि उस स्पीच में ऐसा कौन सी बात थी जो दिल को छू लेने वाली बात थी और बाकी जो देश है उनको सोचने की मजबूर करने वाली बात थी। ये हम आपको आज विश्लेषण करके ये बताएंगे। सबसे पहले ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर है वो अभी ख़त्म नहीं हुई है। ये अभी ऑपरेशन सिंदूर जो है ये अभी हमारे लिए एक नॉर्मल ऑपरेशन हो गया है। आतंकवादियों के लिए इनको बहुत सोच समझ के अगले कदम उठाना पड़ेगा। उनके भाषा में ही उनको जवाब दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। तो ये एक ऐसे संदेश है पाकिस्तान के साथ साथ पूरे आतंकवादियों को कि ये खौफ जो अभी हुआ है वो उनके मन में सदा बैठ जाए और ये इसको ऐसे इतने इजी ना ले कि आगे भी उसी टाइप की कदम लिया जाएगा जैसे अभी इसके ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। दूसरा, प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है ये ऑपरेशन सिंदूर जो है ये नारी शक्ति को बिल्कुल समर्पित किया है और इनकी औरत जो उनकी बीवी और बच्चों के सामने आतंकियों ने जिस हिसाब से वहाँ पे आतंक मचाया और 26 लोगों की जान ली, तो इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को हमारे नारी शक्ति को समर्पित किया है। तीसरी, प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि पाकिस्तान एक आतंक का यूनिवर्सिटी है। अगर ये आगे आतंकियों को सपोर्ट करना बंद नहीं करेगा तो पाकिस्तान खुद ही बर्बाद हो जाएगा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने इतना भावुक शब्द में जो सेंटेंस बोला है, जो स्पीच दिया है, उसमें एक लाइन ये था कि उन्होंने हमारे औरतों का सिंदूर मिटाया है और हमने वहाँ पे जो आतंकी थे वो गढ़ को उखाड़ के फेंक दी है। प्रधानमंत्री जी ने ये बोला है कि 100 से ज़्यादा आतंकियों को हमने मार गिराया और भारत ने उसी अंदाज में इनको जवाब दिया जिस अंदाज में इनको समझना था। तो इनका ये बड़ा सख्त संदेश था कि आगे भी अगर ऐसी चीज़ें होगी तो इनको उसी हिसाब से ही, उसी अंदाज से ही जवाब दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान की तरफ से जितने भी ड्रोन और हवाई हमले हुए थे तो वो हमारे एयर डिफेंस के सामने कुछ भी नहीं था, वो एक तिनके के बराबर था। लेकिन हमारा जो अटैक हुआ है, हमने जो उनके हमारे जो सामरिक शक्ति ने, जो हमारा एयरफोर्स ने
जो मिसाइल्स दागे गए और वहाँ पे जो हमारा एयर स्ट्राइक हुआ है उसमें पाकिस्तान का नुकसान इतना हुआ है जो कभी वो भरपाई नहीं कर पाएगा। सीज फायर के बारे में कितने भी उठंग पटंग बातें हो रही है और सब यही मोदी जी को दोष देने लगे हैं कि भारत अमेरिका के सामने झुक गया, डोनाल्ड ट्रंप ने इसको मीडिएशन कर दिया और कोई ना कोई ऐसे रीजन है जिसकी वजह से सीज फायर पे भारत ने चला गया। तो इसके ऊपर भी प्रधानमंत्री जी ने बहुत साफ शब्दों में इन्होंने कहा कि पाकिस्तान की डीजीएमओ ने यहाँ पे फोन करके गिड़गिड़ाने के बाद तब जाके भारत ने इनको सीज फायर को एग्री किया। लेकिन इस एग्रीमेंट जो था, एग्रीमेंट कोई ऐसा नहीं था, लेकिन वो जो राजी हुए सब्जेक्ट टू अगर कोई भी आतंकी हमला या आगे कोई भी ऐसी चीजें होती है तो ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, वो किसी भी टाइम वो शुरू हो सकता है। तो ये सीज फायर तब तक है। ये भी साफ शब्दों से इन्होंने बताया कि खाली आतंकी जो यहाँ पे आतंक करके जाते हैं, खाली आतंकियों के ऊपर हमारा निशाना नहीं है, लेकिन जो आतंकियों को पनाह देते हैं, जो आतंकियों को सपोर्ट करते हैं, जो आतंक के पीछे है, हमारा जो एक्शन जो है वहां तक जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। और सबसे बड़ी चीज इन्होंने कहा कि खून और पानी साथ साथ कभी बह नहीं सकती। तो इसीलिए कोई भी टाइप का, किसी भी टाइप का रिलेशन पाकिस्तान के साथ तब तक नहीं चल सकती जब तक ये आतंकवाद को वो खत्म ना करे, सपोर्ट करना खत्म ना करे। और जो पाकिस्तान के साथ जो ट्रेड है वो भी कभी शुरू नहीं हो सकता। आज की डेट में इन्होंने कहा ट्रेड और टेररिज्म ये दोनों भी कभी साथ नहीं चल सकती। इसीलिए बड़े साफ शब्दों में, बड़े कड़े शब्दों में पाकिस्तान को और पूरी देश भर में, पूरी देश विदेश की जितने भी देश है हमारे अलावा, सबको भी ये मैसेज चला गया कि आतंकवाद के मुद्दे पे कभी भारत कंप्रोमाइज नहीं करेगा। आज भी हमारा स्टैंड वही रहेगा। आगे भी हमारे साथ ऐसे कोई चीजें होता है, आतंकी हमला होती है, तो कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर फिर दोबारा चलेगा, चाहे कोई भी देश हो, चाहे कैसे भी हो। तो इसीलिए पूरे देश विदेश की जो वर्ल्ड की जो जितने भी कंट्रीज है, इनको भी मैसेज पूरी तरह दिया गया। और सबसे खास बात यह है कि इस ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की सामरिक क्षमता को भी पूरे विदेश में, पूरा वर्ल्ड वाइड ये बता दिया कि हमारा सामरिक शक्ति कितने सख्त है और कितने अच्छे है, हमारा जवान, हमारा जो आर्म फोर्सेस है तो कितने शक्तिशाली है। तो ये भी पूरे वर्ल्ड को बता दिया गया है। तो इसीलिए कोई भी नहीं चाहता कि आतंक किसी भी मुल्क में हो। तो हम भी किसी भी, प्रधानमंत्री जी ने जो बिल्कुल साफ शब्दों में ये बताया सबको कि भारत आतंक के मुद्दे पर जीरो टॉलरेंस है। जो आतंक करेगा, जो आतंक को सपोर्ट करेगा और या आतंक को किसी भी टाइम में आतंकियों को साथ देगा, तो उन किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। धन्यवाद।